सो है गाइस, और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था डेटा टाइप और वेरिएबल्स के बारे में और फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में भी। तो अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो आप कर लेना, क्योंकि और भी ऐसे ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स और रिजर्व कीवर्ड्स क्या होते हैं और कमेंट्स कैसे वर्क करते हैं। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। आज आते हैं हमारे VS कोड में और मैं यहाँ पे फाइल बनाऊँगा वेरिएबल रूल्स डॉट सी। ठीक है, हम यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। इंट मेन रिटर्न 0। तो वेरिएबल्स रूल्स के अंदर हमें ये देखने को मिलता है, रूल्स फॉर वेरिएबल नेम और फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फ़ाबेटिकल और अंडरस्कोर। तो कभी भी हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ इंट में, मैं यहाँ पे डालूँगा बॉक्स। तो कभी भी वेरिएबल स्टार्ट होना चाहिए एक अल्फ़ाबेटिकल नंबर से या फिर एक अंडरस्कोर के स्टार्ट से भी चलेगा, क्योंकि एक रूल है, अगर आप इसके अंदर स्टार्टिंग में नंबर डाल दो तो ये एक एरर दिखाएगा। तो ऐसा वर्क नहीं करेगा। आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे एक अंडरस्कोर डालना चाहिए, नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसे नेम के साथ भी कर सकते हो विद द अल्फ़ाबेटिकल। ठीक है, और सेकेंड हम यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव मतलब क्या, जैसे कि एक्स मतलब कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स डिफरेंट है, सेम नहीं है। जैसे कि इंट कैपिटल एक्स यहाँ पे मैं डालूँगा 8, इंट स्मॉल एक्स यहाँ पे मैं डालूँगा 10। प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ, यहाँ पे डालेंगे %d फॉर इंटीजर और यहाँ पे मैं कैपिटल A डालूँगा। तो यहाँ पे देखना, जो हमारा स्मॉल एक्स है वो इसे रिप्रेजेंट नहीं करेगा, जो हमारा कैपिटल एक्स है इसे रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डाला, तो चलो चेक करते। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो कैपिटल था वो यहाँ पे 8 आ रहा है, क्योंकि वो इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, क्योंकि ये सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब कैपिटल वर्ड अलग होता है, स्मॉल वर्ड अलग होता है। अब मैं यहाँ पे स्मॉल एक्स डालूँगा तो ये मुझे यहाँ पे 10 वैल्यू दिखाएगा, देखो कुछ इस तरीके से। और थर्ड रूल ये है कि आपको ना ही कोई कॉमा डालना है ना ही कोई स्पेस रखना है आपके वेरिएबल के नेम के अंदर। जैसे कि मैं यहाँ पे डालूँगा यूट्यूब, तो यूट्यूब के अंदर अगर मैं कॉमा दे दूँ तो ये एक तरीके से एरर ही है। देखो ये एरर दिखा रहा है, क्योंकि ये इसका कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है, तो ये एक एरर होगा। और आप इसके अंदर स्पेस भी नहीं दे सकते क्योंकि ये डिफरेंट हो जाएगा। तो दिस इज़ आल्सो नॉट अलाउड। तो आपको कभी भी जोड़ के ही रखना है, ना ही इसमें कोई स्पेस देना है, ना ही कोई सिंबल या फिर कॉमा, ये नहीं अलाउड है। ठीक है, और फोर्थ रूल ये कहता है कोई दूसरा सिंबल नहीं चलेगा, ओनली अंडरस्कोर ही चलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल दूँ फर्स्ट और मैं यहाँ पे डाल दूँ हैश, तो ये एक तरीके से एरर है, बट आपको ये फॉलो करना है कि आपको अंडरस्कोर ही डालना है। कोई और यहाँ पे हैश टैग या फिर एक परसेंटेज, ये एरर ही दिखाएगा। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, आपको अंडरस्कोर रखना है। आप यहाँ पे एंड में भी अंडरस्कोर रख सकते हो, स्टार्टिंग में भी अंडरस्कोर रख सकते हो, या फिर बीच में भी रख सकते हो। आपको इस बात का ध्यान रखना है। और हमारा फिफ्थ वेरिएबल रूल ये है, वी मस्ट क्रिएट अ मीनिंगफुल वेरिएबल नेम इन आवर प्रोग्राम्स, दिस इनहेंस रीडेबिलिटी ऑफ आवर प्रोग्राम्स। मतलब हमें एक अच्छा सा मतलब वेरिएबल नेम लिखना है, जैसे कि अभी कुछ भी होगा तो अब ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो जब भी कोई पढ़ेगा हमारा वेरिएबल तो उसको समझ आना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं, इस वेरिएबल का नेम एक्चुअली में क्या है। जैसे कि कंटेनर, तो ये एक तरीके से कंटेनर बन चुका है। या फिर हम यहाँ पर डालेंगे लॉगिन नेम, हम ऐसे भी डाल सकते हैं। ये एक मीनिंगफुल नेम हो जाता है क्योंकि आगे वालों को समझ में आना चाहिए। ईच इंस्ट्रक्शन इज टर्मिनेटेड विद द सेमीकोलन। तो कभी भी आप लिखोगे तो कुछ भी आप सी लैंग्वेज में लिखोगे, एक वेरिएबल समझो या फिर कोई भी एक फंक्शन लिख रहे हो, तो उसके आगे आपको सेमीकोलन देना ही पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट का
लिख रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दूंगा तो ये मुझे एरर दिखाएगा, इसलिए मुझे यहाँ पे सेमीकोलन कंपलसरी देना ही पड़ेगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये हमारा कीवर्ड है सी लैंग्वेज में, तो हम इसे वेरिएबल्स के नेम के हिसाब से नहीं यूज़ कर पाएंगे, जैसे कि इंट है, हम इसके बारे में अभी जानते हैं। बाकी जो भी यहाँ पे कीवर्ड से हम आगे आने वाले टाइम पे सीखेंगे, बट फिलहाल के समझो ये इंट है, तो हम इसका यूज़ वेरिएबल नेमिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इंट डालूँगा और मैं आगे फिर से इंट डालूँगा तो एरर दिखाएगा कुछ इस तरीके से। अब इसमें से कोई और एक मैं पकड़ लेता हूँ, जैसे कि समझो रिटर्न, रिटर्न भी एक कीवर्ड है, हमने देखा था रिटर्न, तो ये भी एक एरर दिखाएगा। इसलिए हम वेरिएबल का नेम कुछ इस तरीके से नहीं रख सकते जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो थर्ड टॉपिक पे पढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया था कमेंट्स के बारे में, कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स आर एनोटेशंस विद इन द कोड दैट्स आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। मतलब ये हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं तो एक तरीके से इग्नोर हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे / लिखूँगा तो ये हमारा सिंगल यूजेबल कोड होता है, जहाँ पे हम कुछ भी नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि ये एक तरीके का केस सेंसिटिव पार्ट है, तो मैं यहाँ पे डालूँगा केस सेंसिटिव, तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये केस सेंसिटिव का पार्ट था। और यहाँ पे मैं डालूँगा मीनिंगफुल नेम फॉर वेरिएबल्स, तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया था। और इसका कोई यूज़ नहीं होता है, मतलब ये एक तरीके से कंपाइलर इसे इग्नोर कर देता है, कंपाइलर इसके तरफ ध्यान ही नहीं देता। मतलब यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करेंगे तो ये हमारे लिए होता है कि हम यहाँ पे कोई नोट्स बना पाए या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाए जो भी हमारा कोड देख रहा है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है और हम यहाँ पे क्यों इसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बट ये तो हो गया सिंगल। अगर मैं इसके अंदर कुछ लिखूँ और मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊँ तो देखना यहाँ पे एरर दिखाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कमेंट नहीं किया। तो मल्टीपल लाइंस के लिए कमेंट कैसे होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, / डालना है और स्टार, इसके बाद फिर से एक बार स्टार डाल के / डालना है। तो इसके अंदर आप कितना भी कमेंट लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, हेलो आई एम लर्निंग सी प्रोग्रामिंग। तो ये आप इसमें मल्टीपल लाइंस लिख सकते हो कमेंट्स के हिसाब से कुछ इस तरीके से। मतलब हर एक लाइन में आप कितना भी कर लो तो ये मल्टीपल लाइन तक चलता रहेगा जब तक आप इसके बाहर कुछ ना लिख दो। तो ये थे हमारे कमेंट्स। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा वेरिएबल नेमिंग के रूल कैसे कैसे होते हैं, और आपको मीनिंगफुल नेमिंग लिखना है और आप यहाँ पे अंडरस्कोर का ही सिंबल यूज़ कर पाओगे, आपको इसका ध्यान रखना है। इसके बाद हमने पढ़ा कीवर्ड्स कौन से होते हैं जिसके हिसाब से हम कोई वेरिएबल का नाम यहाँ पे ना रख पाए इस कीवर्ड के नाम पे, तो ये एरर ही दिखाएगा। इसके बाद हमने देखा कमेंट्स कैसे होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आउटपुट और इनपुट कैसे लिया जाता है इन सी लैंग्वेज। सो तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।